राम राम नमस्कार सभी बहन और भाइयों को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करके जिसमें मैं आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2025 में जो हुए थे, और ये जो वीडियोज हैं ये जितने भी सेट है 2027 में जो भी SSGD का पेपर देने वाला है या दिल्ली पुलिस का 2027 में पेपर देने वाला है उन सभी के लिए बेस्ट होने वाली, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही SSC एग्जाम्स में रिपीट होता है। और आज हम जो करेंगे 22 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले की जितने भी शिफ्ट है उसका सोल्यूशन मैंने करवा रखा और इसकी बाकायदा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। हम अभी मैथ्स वाले सेक्शन का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अपने आगे चलते हैं। ये दो सीरीज हमने चला रखी है और ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में इनका रिव्यू देख सकते हैं। एक तो हमारी राज्य दर्शन सीरीज, एक सेकंड भाई मैं इसको थोड़ा सा यार बड़ा कर लेता हूँ, ऐसी बात बनेगी नहीं। कितना हो गया ये, 10 हो गया। हाँ ठीक है। हाँ तो क्या कह रहा था भाई मैं, एक तो राज्य दर्शन सीरीज हमारी और एक है हमारी ऑल SSC एग्जाम स्टैटिक जीके हम इसमें पूरी स्टैटिक जीके कवर करवा रहे हो। डेली लाइव क्लास आती है, अब तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव आती है 7 PM पे भाई। हमारे विशाल भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, कंटेंट के लिए। बड़ा ही अच्छा कंटेंट, आप 2 दिन अगर जुड़ गए ना आप खुद ये बोलोगे कि हाँ भाई वाकई में ही मेहनत करी जा रही है कंटेंट पे। वाकई में बहुत ज़्यादा दमदार कंटेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अपने काम की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये बोल रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। आज आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लेकर चलूँगा, बताऊँगा ज़्यादा लिखूँगा कम, ठीक है। जैसे आपको पेपर में अटैम्प्ट करना तो वैसे एक कल रखने 3 दिनों में उत्पादित वस्तुओं की संख्या क्रमशः 30, 40 और 50 दर्ज की प्रतिदिन औसत उत्पाद कितना। अब इसमें आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो क्या होगा, ठीक है जी। ये आप मान लो कि 40 एवरेज है, हमने मान लिया कि 40 एवरेज है हमारा। ये 40 से कितना कम है, 30, 10 कम है तो यहाँ पे लिख लो 10। और ये 50 कितना ज़्यादा है तो +10 है। +10 और -10 जोड़ेंगे तो 0, मतलब हमारा इसमें हमें 0 ही प्लस करना पड़ेगा और 0 को 3 से भाग करेंगे, जो भी आएगा वो इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो 0 से किसी भी चीज़ को भाग करते हैं तो वो भी 0 हो जाती है। तो ये 40 + 0 हमारा 40 आ जाएगा, मतलब एवरेज हमारी 40 ही आ जाएगी भाई। ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा स्मार्ट सोच सकते थे, वरना आप इनको जोड़ के भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन देखते ही करने वाला चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी। कैसे देखते ही इस क्वेश्चन को उड़ाना था आपको दिख गया। पहले 40 मान लिया एवरेज हमने, 10 कम ये है और 10 ज़्यादा ये है, तो मतलब ये एवरेज रह जाएगा। जितना कम है उसने उससे दूसरा उतना ज़्यादा है, ठीक है जी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई चलें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। एक खेल में 2 दोस्तों के औसत अंक 30 हैं। अगर इसमें से एक ने 40 अंक प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने अंक प्राप्त किए। तो भाई 60 औसत है, 2 का है तो इनका जो सम आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक ने 40 किए तो -40 करेंगे जब, तो रह जाएंगे कितने, 20 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, व्यास बोला है इसने, ठीक है। डायमीटर यह 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, 22/7। पहली बात तो भाई जो कह रहा है मल्टीपल नहीं है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें कह रहा है मल्टीपल, देख लेते हैं कौन सा होने वाला। व्यास 70 है तो जो हमारी रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी, 35 हो जाएगी, 2 से भाग कर देंगे। और जो परिधि होती है, जो दूरी निकालते हैं वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। मान लो ये सर्कल, एक सेकंड रुको भाई, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, सर्कल ही बना देंगे आपके लिए। ये रहा, ये सर्कल है, ठीक है। ये जो सर्कल है भाई, और मैं पेन पे आ जाते हैं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो ये परिधि है, जो साइड बाय साइड ये चल रही है ऐसे, ये जो चल रही है ये ही तो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर ये घूम के वापस ऐसे चल रहा है, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे इस तरफ लुढ़क रहा है, ऐसे 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 आएगा वापस यही घूम के पॉइंट यहीं पे आएगा, तभी तो। और कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पूरी अपनी परिधि की डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो बस यही समझने वाली बात थी, इसमें और कुछ भी नहीं था। ये अपना परिधि का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। परिधि का डिस्टेंस कवर करेगा
ठीक है जी, परिधि का डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब देख लेते हैं क्या मामला है इसका। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा भाई। ठीक है जी, परिधि का डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो परिधि का करेगा तो इसकी जो परिधि होती है वर्त की वो क्या होती है, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। और आर कितना हमारा 35। और कितने चक्कर लगाए हैं, तो 15 लगाए हैं भाई। बस 15 चक्कर से गुणा कर देंगे, एक चक्कर का डिस्टेंस ये आ जाएगा और 15 चक्कर का ये आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, एक जीरो आ जाएगी। 5 और 2 को मिला देंगे, यहाँ पे 3 और 5 है, तो 5 और 3 को 5 और 2 को मिलाएंगे तो एक जीरो फिर आ जाएगी। 3 और यहाँ पे 11 बच गया। इस 22 में 11 और 2 थे, तो एक 5 यहाँ से ये मिला दिया, एक 5 यहाँ से ये मिला दिया, 2 जीरो बन गई। और ये 3 और 11 बच गए, तो 11 थी ये 33, मतलब 3300 हमारा। ऐसे करते कैलकुलेट तोड़ के भाई। ठीक है, हमारा 3300 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत है नहीं, मज़े से क्लास देखते रहो, आपको अच्छे अच्छे तरीके में सिखाता रहूँगा। एक वर्ताकार पथ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। और पाई का जो वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है जी, तो वर्त का पथ की त्रिज्या इतनी देर की परिधि वही है। तो परिधि क्या होती है, 2 गुणा पाई जो हमारा 3.14 गुणा आर, मतलब 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48 पॉइंट समथिंग प्लस होगा, मतलब 48 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है इतना कि भी 100 आ जाए, इतना भी नहीं है। 50 से 48 तो कम होगा नहीं, तो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 48 से थोड़ा सा ज़्यादा। बस सिंपल, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करनी भाई, क्यों करनी है हमें कैलकुलेशन, जब वो एग्जामिनर हमें दे रहा है कि भाई तुम कैलकुलेशन मत करो, तो हमें क्या चुल मची है। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर और अरे यार कहाँ दिमाग है, 15% और 10% की क्रमागत छूट के बाद बेचा जाता है। सहमूल्य एकल छूट प्रतिशत, मतलब दोनों कंबाइंड कर दी जाए तो कितनी होगी। तो ये हमारी माइनस, इसको माइनस नहीं लिखते हम, प्लस ही करेंगे। +15 +10, दोनों छूट को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा हमारा 25। फिर यहाँ से माइनस होगा, तो 25 से कम आएगा तो ये ऑप्शन तो होने नहीं वाला, तो इसको हम काट देंगे। और अब आएगा, इसको माइनस करेंगे, इसमें से 15 गुणा 10 को बटे में 100, तो एक जीरो से एक जीरो गई। 1.5 माइनस होगा, 1.5 माइनस होगा तो ये 23.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है जी, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तय करती है, तो उसकी औसत चाल बतानी है जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का आपको मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। वैसे तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, पहले एक बार थोड़ा बेसिक समझ लो। ये बोल रहा है ये दूरी टोटल, इसका जो आधा भाग है ये 40 से और ये 60 से, और दोनों की जो लेंथ है ये 1 और 1 का रेशियो इनका। ठीक है जी, इनका रेशियो सेम है। इसको दोबारा से लिख देते हैं भाई, 40 को। ये हमारा 40 है और ये 60 है, दोनों को स्पीड से तय करती है। तो हम इसके कुछ नहीं करना। वैसे तो बेसिक क्या होता है कि आप स्पीड को कुछ मानो, मतलब 1/40 को 1/40 करो, 1/60 करो, और फिर इनका एलसीएम लेके और फिर करो। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे भाई। ये तो मैंने आपको उस आइडिया बताया कि भाई ऐसे होगा कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो ऐसे होगा। अब हम इसको करेंगे कैसे भैया, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ रखना, ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है ना वो हरदम सेम होना चाहिए भाई। और डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ये काम नहीं करने वाला। तो हमको कुछ नहीं करना, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उस वैसे ही करेंगे। 40 और 60 इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका आ जाएगा 120, 60 दूनी 40 थी है। अब ये 120 एक बार का डिस्टेंस आ गया, और ये 2 बार है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 और 2 5, ये 5 से भाग कर देंगे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 बन जाएगा। अरे यार 10 बन गया, तो इस 10 से ये 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 12,
12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र ने 120 में से 72 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत। तो 72 किए हैं 120 में से भाई, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, 0 से 0 कट जाएगी, 12 छिक, ये हमारा 60%। ठीक है जी। सॉरी भाई। एक घड़ी 640 रुपये 640 में खरीदी गई और 800 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत। कुछ नहीं भाई, रेशियो ले लो बस। ठीक है जी। 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 से काटेंगे 100 बार में, 0 से 0 उड़ा दी, 2 का फ़ायदा 8 पे, गुणा 100, 2 एकम 2 चौक 4 से 25 बार में, तो 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 दोस्त ए, बी और सी के पास धन 2, 3 और 4 के अनुपात में है, जिनका योग ही कैसी है। प्रत्येक को बराबर राशि मिले तो उनका नया अनुपात, नई राशि जो एक्स मिलती है, और उनका जो नया अनुपात है वो 4:5:6 होता है। तो एक्स का मान हमें बताना है। अब ये देखो कितना चेंज हुआ, 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 4 से 6 हो गया, 2 प्लस हो गया, तो मतलब 2 प्लस हो रहा है सभी में, तो मतलब सेम प्लस हो रहा है। ठीक है जी, सेम प्लस हो रहा तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, सेम प्लस हो रहा तो बहुत आसान है इसको करना, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर सेम प्लस हो रहा हो, आपको ध्यान रखना है, अगर सेम प्लस हो रहा हो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इसको क्वेश्चन को बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब से हाईलाइट किया करेंगे यार ऐसे करके। ठीक है जी, हाईलाइटर का कलर भी बदल देंगे। अब देखो इसमें दिया क्या हुआ है, तो 2:3:4, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू दी हुई है 81, तो कितने गुना है, 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना हो जाएंगे। और ये डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस सेम है, ये सेम मतलब सेम ही चीज़ ऐड हुई है तो सेम आएगा ये सारे हर जगह। तो 2 है, 2 की वैल्यू बतानी है, 9 की वैल्यू हमें पता है और 2 की बतानी है। 9 गुना 2, 9 दूनी 18, मतलब 9 का मल्टीपल ही आएगा, वैसे भी 18 निकला है, वैसे भी 9 का मल्टीपल आ जाता, मैं बताता तो फिर आपको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। एक ग्राहक 400 रुपये की जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 96 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। यह जमा राशि कितने वर्ष के लिए थी। अब इसको करने के बहुत से तरीके हैं भाई, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से चलता हूँ। हम सीधा ब्याज को ही वो कर देंगे। देखो 96 ब्याज मिला हमें, 96 ब्याज मिला है, कितने परसेंट रेट है भाई, 8% रेट है। हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमारा मूलधन था जमा राशि उसका 1%, 1% से भाग देंगे भाई, 1% से, टाइम और 1% उसका, या फिर टाइम, या फिर टाइम हो, या फिर आपसे रेट पूछी हो तो टाइम मिलेगा, टाइम से भाग दे देंगे, टाइम और 1% से धन का। अब इसको भाग दे देंगे, 8 चौक 32, और 32 का कितने गुना है, 3 गुना, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दो। ठीक है जी, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऋण पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 220 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। उधार ली गई मूल राशि कितना था। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 22%, और 22% की वैल्यू ये इतनी दी हुई है, तो 100% की कितनी, ये 10 गुना है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो ये 10 गुना भी हो जाएगी, वो भी मतलब 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, बता देंगे। अभी देखो ट्रेन की लंबाई बतानी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली, 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, सेकंड में हमें दिया हुआ समय, तो इसको 5/18 मीटर में निकालना है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और गुणा 30 सेकंड, ये हमारी मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, और इतनी देर तक चलती है वो। तो 18 3 54, 5 3 15, 15 3 45, मतलब 450 मीटर चलती है, उसमें से 360 का तो प्लेटफॉर्म ही है,
तो बाकी ट्रेन कितने की हुई, 90 की, 90 मीटर की ट्रेन हुई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर, यार ये फिर आ गया क्या है क्वेश्चन, ये एक बार समझा तो दिया था शायद पहले, कर क्या है नाम ये क्वेश्चन, हाँ कर क्या है भाई, फिर से रिपीट हो गया क्या यार ये, अरे नहीं, ठीक है भाई, ठीक है वैसे हो गया था वो। तीन संख्या का अनुपात 2:5:6 है, लघुत्तम समावर्तक 180 है, मतलब हमारा जो एलसीएम है वो 180 है, तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 2 × 5 × 6 और एक्स मान लेंगे, या फिर ये मान लो एचसीएफ गुणा एचसीएफ, ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। अब इसको काटा पीटी कर दो, सीधा एचसीएफ आएगा, कुछ नहीं आएगा। 5 × 6 = 30, दूनी 60, 60 से सीधा काट देंगे 3 बार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर क्रमशः भागफल 6, 3 और 2 आते हैं, अंतिम भाजक 4 है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है। अब देखो भाई, जनरली आपको ये चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जाती है, अगर आप स्पेशल बैच जैसे एसएससी जीडी स्पेशल बैच उसमें पढ़ते हो, बहुत रेयर चांस है कि आपको ये चीज़ पढ़ाई जाए, लेकिन क्वेश्चन देख लो बन रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप इसमें आपको ये छतरी सी बना लो, छतरी बनानी आती है आपको, ये वाली जो मैथ्स में आपने देखी भाग करने वाली विधि, कितने ये 1 2 3 और 4 हैं, 6 3 2 2, ये 4 है, तो हमने 4 छतरी बना ली। अब यहाँ पे लिख लो इनको 6 सीरियल वाइज स्टार्टिंग से, 6 3 2 2, और ये जो भाज्य बोल रहा है ना भाजक, ये भाजक ये होता है डिवाइडर, डिविज़र। ठीक है, और यहाँ पे अंत में 0 बचेगा, अगर पूरा भाग हो गया तो यहाँ पे बचेगा, शेष नहीं बचेगा, शेष बचता तो एचसीएफ नहीं आता, वो पूरा भाग हो जाएगा, मतलब एचसीएफ वही है। ठीक है जी। तो अब देखो ये भी अब कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं 4 और 2, और फिर ये जो शेष वाला था इसको जोड़ते हैं, 4 दूनी 8, मतलब ये हमारे 8 था। ठीक है, अब देखो जो 8 होता है ये हमारा यहाँ से उठाया होता है हमने, जो अंदर आया होता है ये पहले बाहर वाली वैल्यू होती है, तो 8 दूनी 16 और 4 20। अब ये जो अंदर वाला होता है ये बाहर ले जाएंगे इसको वापस, 20 दिए 60 और 8 68। अब मुझे जैसे 68 दिखा, मुझे पता है कि ये 68 था, तो एक ही ऑप्शन में 68, ऑप्शन नंबर डी में मैं लगा के चलता बनूंगा, मैं दूसरा निकालूंगा मैं नहीं। ठीक है जी, और वैसे आप निकाल भी सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और जब आप 20 जोड़ोगे तो आपका यही आएगा, 8 × 48 और 0 जुड़ेगी तो यूनिट डिजिट वैसे भी 8 है। ठीक है, और किसी में है भी नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, मूल्यांकन करें भाई, लास्ट की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसका कमेंट में आप जवाब देंगे। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप मैच कर लेना अभी वीडियो पॉज करके, और अभी कमेंट करना। चलो आप ये बताना इसका। ठीक है, आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ टिक हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताना इसका आंसर भाई। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।